हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके टीजीटी पीजीटी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव या आरंभ किस काल से हुआ? किस काल से हुआ है? तो यह हुआ है 16वीं शती ईस्वी से। 16वीं शती ईस्वी से मुगल लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? तो ये बनवाए थे अकबर ने। हिंदू कवि केशव की कृति जो थी रसिक प्रिया, उस पर जो चित्र बनवाए थे वो बनवाए थे अकबर ने। अगला प्रश्न देखिए, बिशनदास निपुण थे। तो बिशनदास किस चीज में ज्यादा निपुण थे? छवि चित्र बनाने में वो निपुण थे। नेक्स्ट देखिए, ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो इनमें से ईरानी शैली की जो विशेषता है वो है रेखाएं। रेखाओं के द्वारा चित्राकृतियां बनाना, ये ईरानी शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया चित्र है, जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके काल की हैं? तो जो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी बनी है वो जहांगीर के शासनकाल की हैं। नेक्स्ट देखिए, महान संगीतज्ञ हरिदास किसके गुरु थे? तो हरिदास जी जो थे वो तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार हुए? तो अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में कला का जन्म दरबारों में हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लाफिर का है कि जो भारतीय कला है वो दरबारी कला है, दरबार की कला है, ये जो कहा है लाफिर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पंख काटकर कबूतर का चित्रण करवाया था? तो हुमायूं ने कबूतरों के पंखों को कटवाकर उनका चित्रण कराया था। अगला प्रश्न है, मुरक्का किसे कहते हैं? मुरक्का शब्द है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है, टीजीटी में भी आया है, नेट में भी आया है। मुरक्का किसे कहते हैं? तो यह एल्बम जो होती है जिसमें चित्र, काफ़ी सारे चित्र होते हैं, एल्बम को ही मुरक्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ? या कौन से जो है शासनकाल के शासन में, किसके शासनकाल में हुआ था? जो मुगल काल में शाह कलम का विकास किस शासक के समय में हुआ था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? आईने अकबरी के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो ये हैं 5 अध्याय। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु चुनी गई पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में सर्वप्रथम चित्रित हेतु चुनी गई पांडुलिपि कौन सी थी? तो यह थी दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग वल्चर एंड ग्रिफिन किसने चित्रित किया? तो यह मंसूर द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के वास्तुकार हैं?
मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के वास्तुकार हैं? तो यह हुमायूं के गुंबद के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से पूर्णतः मुक्त हो गई। तो यह जहांगीर कालीन शैली थी जो सफाविद शैली से पूर्णतः मुक्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? कबीर और रैदास का जो चित्र है वो फकीर उल्लाह खान द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन सर्वश्रेष्ठ कागज कहाँ से आयातित था, कहाँ से प्राप्त होता था? तो यह समरकंद से प्राप्त होता था, जो मुगल कालीन सर्वश्रेष्ठ कागज था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का मुख्य सुलेखक था। जो शाहजहां कालीन मुख्य सुलेखक था वह था मीर हासिम। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र कहाँ पर संग्रहित है? तो यह राजा पोथीखाना रामपुर में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने 40 चित्रों के एल्बम के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यह दारा शिकोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने अपने अंतिम समय में तख्त ए ताउस को छिपाया था। तख्त ए ताउस को छिपाया था, तो यह दीवाने आम में छिपाया गया था शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के काल में मुगल शैली का पतन प्रारंभ हो गया था? शाहजहां के समय में मुगल शैली जो थी, मुगल चित्रकला जो थी, उसका पतन होना आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, बैलगाड़ी चित्र के कलाकार हैं अबुल हसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्त्रियों का जमघट सलीम के जन्म वाले चित्र का कौन सा खंड है? तो सलीम के जो चित्र में जो खंड हुए हैं वो 6 खंड हुए हैं, जिनमें तीसरे जो खंड का चित्र है वो स्त्रियों का जमघट। क्वेश्चन देखिए, अकबरकालीन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है? अकबरकालीन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है? तो इनमें से बहारिस्तान जामी जो एक ग्रंथ है वो बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान का आम इतिहास प्राप्त होता है मुतंगब उत त्वारीख में। मुतंगब उत खारीब में। मुंतखब उत त्वारीख में ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नल T.H. हैंडले ने किस पुस्तक के 148 चित्र अपनी पुस्तक में छपवाए थे? तो रज़्मनामा के जो 148 चित्र हैं वो कर्नल T.H. हैंडले ने अपनी पुस्तक में छपवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिकार दृश्य से युक्त हाशिए सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। शिकार युक्त यानी कि शिकार जो शीर्षक के हैं वो जो सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो खमसा निज़ामी जो है वो शिकार दृश्य से युक्त हाशिए सर्वप्रथम माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन रामायण व महाभारत कहाँ पर संग्रहित है? तो यह जयपुर में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम आत्मचित्र बनाने वाला कलाकार कौन सा है? मनोहर मुगल काल में सबसे पहले आत्मचित्र बनाने वाला कलाकार है। अगला प्रश्न है, किस शासक का विचार था कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है? अकबर। ये अकबर के विचार थे कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई थी? जहांगीर की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई थी। अगला प्रश्न है, शालीवाहन चित्रकार का संबंध है जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रण हेतु कितने धरातलों का प्रयोग किया गया है? तो मुगल काल में चित्रण हेतु 5 प्रकार के धरातलों
का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दरबारी वैभव संबंधी चित्र सर्वाधिक किस काल में निर्मित हुए? दरबारी वैभव संबंधी चित्र सर्वाधिक किस काल में निर्मित हुए थे? तो ये शाहजहां के काल में निर्मित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसाराम हिरण की समाधि किस मुगल शासक ने बनवाई? मनसाराम हिरण की समाधि किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो यह जहांगीर ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्रिटिश चित्रकार ने जहांगीर का व्यक्ति चित्र बनाया था? तो जो ब्रिटिश चित्रकार हुए हैं हेल्डफील्ड ने जहांगीर का व्यक्ति चित्र यानी कि इनकी पोर्ट्रेट बनाई थी। पर्दा से क्या आशय है? छाया प्रकाश यानी कि जो डार्क लाइट शेडो होती है वो ही पर्दाज होता है। पर्दाज छाया प्रकाशीय चित्रण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन चित्रों में अधिकांशतः कितने चश्म चेहरों का प्रयोग हुआ है या कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं? तो एक चश्म के चेहरे मुगल कालीन चित्रों की अधिकांशतः जो उनकी कंपोजिशन बनाई गई है वो अधिकांश जो चेहरे हैं वो एक चश्म बनाए गए हैं। रज़्मनामा में दशवंत द्वारा चित्रित चित्रों की संख्या कितनी है? तो यह 21 यानी कि 21 है। नेक्स्ट देखिए, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सीन। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सीन, बाबर नदी को पार करते हुए जो दृश्य है ये चित्र किस काल का है? तो इनमें से कोई नहीं है। बाबर काल में नहीं है, हुमायूं काल में नहीं है और जहांगीर काल में नहीं है। तो यह अकबर काल में हो जाएगा। अकबर काल इसका राइट आंसर रहेगा। और यह जो चित्र बनाया था वो चित्र बनाया था अकबर के काल में। अकबर के काल में बनाया था जगन्नाथ चित्रकार ने। बाबर क्रॉसिंग द रिवर जो सोन है ये शोन है, सीन नहीं है। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सीन अकबर के काल में जगन्नाथ चित्रकार ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर चित्रकार पूछ लेते हैं तो जगन्नाथ इस चित्र का चित्रकार जो है वो जगन्नाथ है। और ये किस काल में बनाया, किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में बनाया गया है। ध्यान रखेंगे दोनों चीज़। और जगन्नाथ जो चित्रकार हैं उन्होंने यह चित्र निर्मित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं नामा का रचनाकार। हुमायूं नामा का रचनाकार जो है वो गुलबदन बेगम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया था? राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद जो किया था वो किया था मुल्ला शाह मोहम्मद ने। मुल्ला शाह मोहम्मद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुजूक ए जहांगीरी को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तुजूक ए जहांगीरी को पूर्ण करने का श्रेय मोतमिंद खां को दिया जाता है। इन्होंने तुजूक ए जहांगीरी को पूर्ण किया था। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर द्वारा मुगल वंश की नींव डाली गई थी, तो इनको ही मुगल वंश का संस्थापक माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली का संस्थापक किस शासक को माना जाता है? मुगल शैली का जो संस्थापक है वो अकबर को माना जाएगा। अकबर को माना जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए हैं। मुगल शैली, मुगल वंश का संस्थापक, तो अगर मुगल वंश अगर पूछ लें कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो बाबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मुगल शैली, जो है मुगल शैली को पूछ लें तो अकबर इसके संस्थापक हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है दोनों में कि अगर पूछ ले मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो बाबर राइट आंसर है, और अगर मुगल शैली का संस्थापक कौन है तो अकबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शैली की नींव किन चित्रकारों ने रखी थी? मुगल शैली की जो चित्र शैली की नींव जो रखी थी वो चित्रकार हैं मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद सिराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद सिराजी जो है, यानी कि बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं ईरानी कला पर
किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? ईरानी कला पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा था? तो चीनी कला का और अजंता कला का ईरानी कला पर प्रभाव पड़ा था। ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र कौन सा है? तो ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र हिरात रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाशिया बॉर्डर चित्रण किस शैली की देन है? तो फारसी शैली की देन है हाशिया या बॉर्डर। जैसे कोई चित्र होता है और ये जो यहाँ पर चित्र हो गया और ये जो आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग तो चित्र की होती है, ये जो बाइंडिंग कराते हैं ये होता है बॉर्डर। ये लास्ट में जो होता है ये बॉर्डर होता है। तो इसकी जो नींव रखी थी, इसकी जो मतलब इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी फारसी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के अंतिम दौर की कला को क्या नाम दिया गया? मुगल काल के अंतिम टाइम के जो कला थी टाइम की, तो वो थी बाजारू कला। बाजारू कला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृतियों पर नाम लिखने की परिपाटी, परिपाटी यानी कि परंपरा, जो परिपाटी है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है परंपरा। ये एक शब्द है परिपाटी, इसका मतलब है परंपरा। तो जो मुगल कृतियों पर जो कृतियों पर नाम लिखने की परंपरा स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से प्रचलित हुई थी? ईरान शैली से, ईरानी शैली से कृतियों पर यानी कि चित्रों पर नाम लिखने की परंपरा या परिपाटी शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए, बाबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को आत्मकथाओं का राजकुमार कहा गया? बाबर को आत्मकथाओं का राजकुमार कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मुगल शासक अपने साथ पुस्तक भी रखता था? तो हुमायूं अपने साथ पुस्तकें रखता था और इनको पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाइब्रेरी से जो सीढ़ियाँ होती हैं उनसे फिसलने के कारण इनकी मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का जन्म वर्ष क्या था? हुमायूं का जो जन्म वर्ष है वो है 1508 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा का रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचनाकार है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला का दिल्ली में प्रथम उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट देखिए, सचित्र ग्रंथ। अगला देखिए प्रश्न, सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो यह खुदा बख्श पुस्तकालय में संग्रहित है। खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है वहाँ पर तारीख ए खानदान ए तैमूरिया जो है वो सचित्र ग्रंथ है और ये यहाँ पर खुदा बख्श पुस्तकालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई? तो यह कुरान है जो ताजमहल पर के ऊपर कैलीग्राफी तैयार की गई। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई? तो यह है कुरान। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। प्रांतीय शैलियों का स्थान नहीं है, तो दिल्ली प्रांतीय शैलियों का स्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह चेस्टर बेटी संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्णा जो है मिस्किन द्वारा निर्मित चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो अकबर ने जो है भारतीय कहानियों पर चित्रण कार्य स्टार्ट कराया था। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? जहांगीर के दरबार में वनस्पतियों जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? तो यह था मंसूर, जो जीवों जंतुओं वनस्पतियों आदि का
चित्रण करने में निपुण था। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल का निर्माण आगरा में किस नदी के किनारे हुआ? तो ताजमहल का जो निर्माण हुआ था आगरा में, वो यमुना नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह कलम के लिए किसका काल प्रसिद्ध है? शाह कलम के लिए शाहजहां का काल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? किस शासन काल में, यानी कि किस शासक के काल में भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो यह सलीम के शासन काल में को ही भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खां किसके दरबार में मुख्य कलाकार था? मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खां जो थे वो शाहजहां के दरबार में मुख्य कलाकार थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार की महिला कलाकार थी? कौन मुगल दरबार की महिला कलाकार थी? तो इनमें से नादिरा बानो जो हैं वो मुगल दरबार की महिला कलाकार थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।